बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। मगर अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। टीएमसी पार्टी ने शारदा चिट फंड स्कैम किया, रोज वैली चिट फंड स्कैम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी पे कितने केस लगाए नरेंद्र मोदी ने? यहां पे कोई है जिसको ममता जी ने रोजगार दिया है? अरे अगर डोनाल्ड ट्रंप कहता है नरेंद्र मोदी जंप मारो, झटके से नरेंद्र मोदी जंप मारता है। डोनाल्ड ट्रंप के पास दो हथियार हैं। पहला हथियार नाम आपने सुना होगा, एप्स्टीन, जिसमें नरेंद्र मोदी का पूरा चरित्र जो है, इमेज जो है, उसका जवाब एप्स्टीन फाइल में पड़ा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि जिस दिन उसने एप्स्टीन फाइल्स खोल दी उस दिन नरेंद्र मोदी खत्म हो जाएगा। ममता जी बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रही है। यह सच्चाई है। सच्चाई है कि अगर ममता जी ने सही तरीके से काम किया होता, अगर ममता जी ने बंगाल के लिए काम किया होता, भ्रष्टाचार नहीं किया होता, आरजी कार जैसे केस पर एक्शन लिया होता, तो यहां पर कोई बीजेपी का खतरा नहीं होता। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है। आप देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं बेल पे हूं, मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप छीन ली, मेरे ऊपर 36 केस हैं। कभी मैं झारखंड जाता हूं, कभी महाराष्ट्र, कभी गुजरात, कभी उत्तर प्रदेश, कभी बिहार। हर 10-15 दिन में केस लड़ने कहीं ना कहीं जाना पड़ता है मुझे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी पे कितने केस लगाए नरेंद्र मोदी ने? ममता जी का कितने घंटे इंटेरोगेशन हुआ? मेरा 55 घंटे, 5 दिन एक के बाद एक इंटेरोगेशन हुआ ईडी से। ममता जी पर कोई आक्रमण नहीं होता, ना सीबीआई, ना ईडी, ना कुछ। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी से सीधा नहीं लड़ती हैं। यह सच्चाई पूरा बंगाल जानता है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी विचारधारा के बल पर बीजेपी से लड़ती है। 24 घंटा नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर, खारगे जी पर आक्रमण करता रहता है। बंगाल के चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी आकर ममता जी पर आक्रमण करता है। मगर आप देखना, बंगाल का चुनाव खत्म होगा, नरेंद्र मोदी ममता जी के बारे में कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वह जानता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ एक शक्ति आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी को हरा सकती है, और वो शक्ति कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। और जो हिंसा नरेंद्र मोदी जी बाकी हिंदुस्तान में करते हैं, वैसी ही हिंसा टीएमसी के गुंडे कांग्रेस पार्टी के लोगों के खिलाफ करते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं। ममता जी ने बंगाल से वायदा किया था कि 5 लाख लोगों को वो रोजगार देंगी। 2021 में यह वायदा किया था ममता जी ने। आपको क्या रोजगार दिया? यहां पे कोई है जिसको ममता जी ने रोजगार दिया है? 84 लाख बेरोजगार युवा ने अप्लाई किया है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए। यह बंगाल की सच्चाई है। आप पहले देश को रास्ता दिखाते थे, आजादी की लड़ाई में आप सबसे आगे थे, अंग्रेजों से लड़ने में आप सबसे आगे थे, इंडस्ट्रियल सेंटर माना जाता था बंगाल। वो सब खत्म हो गया और ममता जी ने आपके लिए पिछले सालों में कुछ नहीं किया। पिछले 10-12 साल इनकी सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया,
जो भी ये करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए करते हैं। यहां पे भी ममता जी वही कर रही हैं। इंडस्ट्री खत्म कर दी, बेरोजगारी फैला दी। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां पे पहले एम्बेसडर कार बनती थी, हिंदुस्तान मोटर्स की फैक्ट्रियां थी, यहां पे इंडस्ट्री का सेंटर था, सिर्फ कलकत्ता नहीं बंगाल। और उस सारे के सारे को पहले लेफ्ट फ्रंट ने और उसके बाद ममता जी ने खत्म कर दिया है। भाइयों और बहनों, कहना नहीं चाहिए, मगर अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। आप देखिए, टीएमसी पार्टी ने शारदा चिट फंड स्कैम किया, रोज वैली चिट फंड स्कैम किया। शारदा स्कैम में 1900 करोड़ रुपए, 19,000 करोड़ रुपए जनता से चोरी किए। रोज वैली चिट फंड में 6,600 करोड़ रुपए चोरी किए। कोल स्मगलिंग स्कैम किया, इलीगल माइनिंग करते हैं और गुंडा टैक्स पूरे बंगाल पे उनका लगता है।